हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारी ये वीडियो फिलोसॉफिकल एंड सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन या शिक्षा के दार्शनिक और समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य की 4th वीडियो है। पहली 3 वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। इससे पहली वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था कि इनफॉर्मल और फॉर्मल एजुकेशन क्या होती हैं। तो एजुकेशन के 3 टाइप्स होते हैं, फॉर्मल, इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल। तो आज की वीडियो में हम नॉन फॉर्मल एजुकेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले तो हम मीनिंग देख लेते हैं कि जो नॉन फॉर्मल एजुकेशन है उसकी डेफिनेशन क्या है। हिंदी में इसको बोलते हैं गैर औपचारिक शिक्षा। द एजुकेशन विच इज़ नीदर रेस्ट्रिक्टेड विद इन द लिमिट्स ऑफ स्कूल्स, colleges and universities, nor is run accidentally like informal education is called non-formal education। तो यहाँ पर देखिए आप हिंदी में, जो शिक्षा न तो स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालयों की सीमा के भीतर प्रतिबंधित है, न ही गलती से अनौपचारिक शिक्षा की तरह चलाई जाती है, उसे यहाँ पर औपचारिक कर दीजिएगा, गैर औपचारिक शिक्षा कहा जाता है। तो गैर औपचारिक शिक्षा क्या होती है? जिस पे कोई बाउंडेशन नहीं होती है कि आपको स्कूल, कॉलेज या विश्वविद्यालयों के अंदर पढ़ाना है, किसी सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाना है, किसी करिकुलम के अकॉर्डिंग पढ़ाना है और किसी टाइम टेबल के अकॉर्डिंग पढ़ाना है। तो आपको इसमें कोई भी बाउंडेशन नहीं होती। आगे देखिए, द एम्स, करिकुलम एंड मैथड्स ऑफ टीचिंग ऑफ दिस टाइप ऑफ एजुकेशन आर जनरली डेफिनेट बट दे आर नॉट हार्श लाइक दोज ऑफ फॉर्मल एजुकेशन। Primary, secondary और higher open education and adult education imparted outside schools are all non-formal education। तो इसके उद्देश्य क्या हैं? उद्देश्य, पाठ्यक्रम और शिक्षण के तरीके। इस प्रकार की शिक्षा आम तौर पर निश्चित होती है, लेकिन यह शिक्षा औपचारिक शिक्षा की तरह कठोर नहीं है। औपचारिक शिक्षा में जितनी स्ट्रिक्टनेस होती है वो इसमें नहीं है। इसमें आपकी मर्ज़ी पर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। प्राथमिक, माध्यमिक या उच्चतर मुक्त या ओपन शिक्षा और स्कूलों के बाहर प्रदान की जाने वाली वयस्क शिक्षा, जो एडल्ट एजुकेशन होती है, ये सभी गैर औपचारिक शिक्षा होती हैं। अब हम एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। तो देखिए, नॉन फॉर्मल एजुकेशन में जैसे बॉय स्काउट्स एंड गर्ल्स गाइड डेवलप्ड सम स्पोर्ट्स प्रोग्राम। तो कोई स्पोर्ट प्रोग्राम वो अपने आप डेवलप करते हैं, जैसे एज स्विमिंग कम्स अंडर नॉन फॉर्मल एजुकेशन। तो जैसे स्विमिंग से रिलेटेड कोई उन्होंने स्पोर्ट डेवलप कर दिया, तो वो नॉन फॉर्मल एजुकेशन के अंडर में आता है। फिटनेस प्रोग्राम्स होते हैं, जो योगा, जिम वगैरह इस टाइप के जो भी प्रोग्राम्स होते हैं, चलाए जाते हैं, वो सब नॉन फॉर्मल एजुकेशन में आते हैं। कम्युनिटी बेस्ड अडल्ट एजुकेशन कोर्सेज, एडल्ट एजुकेशन कोर्सेज जो प्रोवाइड किए जाते हैं ऐसे लोगों को जिन्होंने बचपन में जो पढ़ाई नहीं कर पाए किसी रीज़न की वजह से, तो उनको वयस्क जब वो हो जाते हैं उनको शिक्षा दी जाती है, तो ये नॉन फॉर्मल एजुकेशन के अंडर में आता है। फ्री कोर्सेज फॉर एडल्ट एजुकेशन डेवलप्ड बाय सम ऑर्गेनाइजेशन। कुछ ऑर्गेनाइजेशन एडल्ट एजुकेशन फ्री में प्रोवाइड करते हैं, उनको इस लायक बनाने के लिए कि एटलीस्ट वो किसी चीज़ को, किसी कागज़ को पढ़ सकें, उसे बिना पढ़े साइन ना करें, उनको इतना लिटरेट बनाने की कोशिश की जाती है। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि जो नॉन फॉर्मल एजुकेशन होती है वो कहीं ना कहीं सोशल डेवलपमेंट के लिए भी होती है। गैर औपचारिक शिक्षा के उदाहरण, इसमें हिंदी में बता दिया आपको यही चीज़ें। बॉय स्काउट्स एंड गर्ल्स गाइड कुछ खेल कार्यक्रम विकसित करते हैं, जैसे तैराकी गैर शिक्षा के अंतर्गत आती है। फिटनेस कार्यक्रम, समुदाय आधारित वयस्क शिक्षा पाठ्यक्रम एंड लास्ट, कुछ संगठन द्वारा विकसित वयस्क शिक्षा के लिए निःशुल्क पाठ्यक्रम। तो ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं जो नॉन फॉर्मल एजुकेशन के अंडर आते हैं। आगे देखिए, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ और फीचर्स ऑफ नॉन फॉर्मल एजुकेशन। नॉन फॉर्मल एजुकेशन या गैर औपचारिक शिक्षा की विशेषताएं क्या होती हैं? तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इट इज़ प्लान्ड एंड टेक प्लेस अपार्ट फ्रॉम द स्कूल सिस्टम।
यह शिक्षा नियोजित होती है, यानी कि पहले से प्लान्ड होती है इसको सुनियोजित करके, और स्कूल प्रणाली से अलग होती है। ये प्लान्ड तो होती है लेकिन स्कूल प्रणाली से अलग होती है। स्कूल वाले सिस्टम यहाँ पर बहुत हद तक अप्लाई नहीं होते हैं। द टाइम टेबल एंड सिलेबस कैन बी एडजस्टेबल। इस समय सारणी और पाठ्यक्रम को समायोजित किया जा सकता है अपने अकॉर्डिंग। इसके जो टाइम टेबल होता है उसको एडजस्ट किया जा सकता है, या किसी टाइम टेबल की इसमें ज़रूरत नहीं होती है। इट हैज़ नो एज लिमिट। इसके लिए कोई आयु सीमा नहीं है, कितनी भी एज के लोग इसमें पढ़ाई कर सकते हैं। इसमें सिर्फ ये पढ़ाई के लिए नहीं होती, बहुत सारे स्पोर्ट्स और फिटनेस प्रोग्राम्स, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसके अंडर में आती है। इंडिया में अब नॉन फॉर्मल एजुकेशन को इनफॉर्मल एजुकेशन के अंडर में ही कंसीडर कर दिया गया है। ओके, अनलाइक थियोरेटिकल फॉर्मल एजुकेशन, इट इज़ प्रैक्टिकल एंड वोकेशनल एजुकेशन। औपचारिक शिक्षा के विपरीत यह व्यवहारिक और व्यावसायिक शिक्षा है। तो ये वोकेशनल ट्रेनिंग भी है, जैसे कि किसी का घर का बिजनेस है, ओके, तो उसको उसी बिज़नेस को उसको आगे चलाना है, तो ज़रूरी नहीं है कि उसके लिए वो उस तरह से पढ़ाई करे। फॉर्मल एजुकेशन, देखिए नॉन फॉर्मल एजुकेशन का एक बेस तो फॉर्मल एजुकेशन ही होता है। फॉर्मल एजुकेशन आपको प्राइमरी एजुकेशन ज़रूरी होती है, लेकिन बिज़नेस टेक्निक्स जो वो अपने फैमिली से सीखते हैं या फिर किसी सोशल मीडिया के थ्रू सीखते हैं, तो वो सब किसके अंडर में आ जाता है? नॉन फॉर्मल एजुकेशन के अंडर में। तो ये एक व्यवहारिक और व्यावसायिक शिक्षा है। हम कैसा व्यवहार करते हैं और जो हम लोग व्यवसाय में किस तरह की टेक्निक्स यूज़ करते हैं, तो ये फॉर्मल में भी आता है और ये नॉन फॉर्मल वे में भी होता है। ओके, इट्स करिकुलम इज स्पेसिफाइड कीपिंग द नीड्स ऑफ लर्नर्स इन माइंड एंड इट इज़ वेरी फ्लेक्सिबल। इसका पाठ्यक्रम शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए होता है। जैसे शिक्षार्थी कंफर्टेबल होते हैं उसी तरह से इसका पाठ्यक्रम चलाया जाता है। सब कुछ इसमें एडजस्टेबल होता है, तो ध्यान में रखते हुए निर्दिष्ट किया जाता है। इट्स चीफ एम इज़ टू एक्सपैंड द स्कोप ऑफ एजुकेशन एंड प्रोवाइड कंटिन्यूइंग एजुकेशन। इसका मुख्य उद्देश्य शिक्षा के दायरे का विस्तार करना है, मतलब शिक्षा को बहुत आगे तक बढ़ाना है और निरंतर शिक्षा प्रदान करना है। इसमें निरंतर कंटिन्यूअस आप लाइफ टाइम नॉन फॉर्मल एजुकेशन के थ्रू शिक्षा प्रदान इसमें की जाती है। आप कभी तक भी इसके थ्रू शिक्षा ले सकते हैं। ओपन एंडेड एजुकेशनल सिस्टम इन विच बोथ द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स आर इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस। ये एक ओपन एंडेड शैक्षणिक प्रणाली है जिसमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्र शामिल है। तो देखिए इसमें पब्लिक प्लेसेस और प्राइवेट प्लेसेस सब आ जाती हैं। और एक चीज़ और, ये शिक्षा कहीं भी प्रदान की जा सकती है लर्नर के कॉन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, उसकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए। तो देखिए ये एजुकेशन कहीं भी प्रोवाइड की जा सकती है, जैसे स्कूल, टेम्पल्स, मॉस्क्यूज, चर्च, गुरुद्वारा और अदर पब्लिक प्लेसेस लाइक फार्म्स, फैक्ट्रीज एंड मिल्स। तो इन सभी जगह पर आप जो भी एजुकेशन जो भी आप सीखते हैं वो सब नॉन फॉर्मल एजुकेशन होती है। आगे देखिए, तो आपने समझा इसके लिए कोई स्पेसिफाइड प्लेस होना ज़रूरी नहीं होता है। इस शिक्षा को कहीं भी प्रदान किया जा सकता है, इसके लिए स्पेशली कोई जगह बनाना ज़रूरी नहीं होता। नेक्स्ट देखिए, नो स्केड्यूल इज़ टू बी नो स्केड्यूल इज़ टू बी फॉलोड, आप इसको शेड्यूल भी बोल सकते हैं। एंड एग्ज़ाम्स आर नॉट अ नेसेसिटी, इसमें सारणी या फिर आप समय सारणी भी कह सकते हैं, उसका पालन करना ज़रूरी नहीं होता है और परीक्षा भी इसमें ज़रूरी नहीं होती। डिप्लोमा, डिग्री, अवार्ड्स ETC आर नॉट अ नेसेसिटी, डिप्लोमा, डिग्री, पुरस्कार इत्यादि आवश्यक नहीं होते हैं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ आप सीखने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, आप किसी डिग्री डिप्लोमा के लिए पढ़ाई नहीं करते हैं। व्यक्ति में विशेष कौशल विकसित करने में मददगार होती है। ये व्यक्ति के अंदर एक स्किल डेवलप करने के लिए ज़रूरी होती है। किसी चीज़ को सीखना, मान लीजिए कोई फैक्ट्री में काम करता है तो उसके अंदर
उसको सिखाया जाता है, वो स्किल्स डेवलप किए जाते हैं, चाहे वो अनपढ़ भी हो तो उसके अंदर वो स्किल डेवलप किए जाते हैं, उसको वो चीज़ें सिखाई जाती हैं और वो सीख जाता है और वो उस काम को अच्छे से करने लगता है। तो वो नॉन फॉर्मल एजुकेशन ही होती है। कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस के थ्रू सीखना भी नॉन फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों एजुकेशन के अंडर आता है। इट इज़ हेल्पफुल फॉर दोज चिल्ड्रन हु आर अनेबल टू गेट फॉर्मल एजुकेशन। यह उन बच्चों के लिए सहायक है जो औपचारिक शिक्षा प्राप्त करने में असमर्थ हैं। जो बच्चे गरीबी के कारण या किसी भी वजह से जो फॉर्मल एजुकेशन होती है उसको प्राप्त नहीं कर पाते हैं, औपचारिक शिक्षा को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, ऐसे स्टूडेंट्स के लिए नॉन फॉर्मल एजुकेशन बहुत ही हेल्पफुल होती है उनको शिक्षा देने में। नेक्स्ट, हेल्पफुल फॉर दोज हु कुड नॉट गेट एजुकेशन इन चाइल्डहुड। जो बचपन में शिक्षा प्राप्त नहीं कर सके, ये उनके लिए भी बहुत मददगार है, ये एडल्ट एजुकेशन के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। देखिए, आप सभी साथ में नोट्स भी बनाते चले। मैंने आपको यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट्स बताए हैं। अगर आपका शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो आप इसमें से कम पॉइंट्स लिखें, अगर आपका लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो आप इसमें सारे पॉइंट्स लिखें, और अगर आप पॉइंट्स में नहीं लिखना चाहते हैं तो आप इनको एक साथ एक एज अ पैराग्राफ भी लिख सकते हैं। लेकिन पॉइंट में अगर आप लिखेंगे तो आपका आंसर ज़्यादा क्लियरली शो होगा और आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। आगे देखिए, इट मीट्स द सोशोलॉजिकल एंड पॉलिटिकल नीड्स ऑफ सोसाइटी। यह समाज की सामाजिक और राजनीतिक ज़रूरतों को पूरा करती है। ओके, इट इज़ वेरी एसेंशियल फॉर मास एजुकेशन। ये सामूहिक शिक्षा के लिए बहुत आवश्यक है। इट इन्वॉल्व्स लर्निंग ऑफ प्रोफेशनल स्किल्स। इसमें व्यावसायिक कौशल सीखना भी शामिल है। जो भी आप ट्रेड स्किल सीखते हैं, आपको किस तरह से बिजनेस करना है, किस तरह से बिजनेस डील करनी है, ये सब भी इन्वॉल्व होता है नॉन फॉर्मल एजुकेशन के अंदर। इट रिक्वायर्स लिमिटेड एक्सपेंडिचर। इसके लिए सीमित व्यय की आवश्यकता होती है। तो देखिए, इसमें ज़्यादा खर्च नहीं करना होता। जैसे मैंने आपको बताया था, इसको कहीं भी प्रदान किया जा सकता है, फैक्ट्रीज़ में, स्कूल्स में, टेम्पल्स, कहीं भी इस शिक्षा को प्रदान किया जा सकता है। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर नहीं लगता है कि आपको स्पेशली इसके लिए कुछ नया बनाना पड़ा है, और जैसे कि स्कूल में बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी करना होता है स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए। आगे देखिए, डिसएडवांटेजेस ऑफ नॉन फॉर्मल एजुकेशन। नॉन फॉर्मल एजुकेशन के क्या नुकसान हैं, गैर औपचारिक शिक्षा के क्या नुकसान हैं? तो नुकसान क्या है इसके? अटेंडेंस ऑफ पार्टिसिपेंट्स इज़ अनस्टेडी। प्रतिभागियों की उपस्थिति अस्थिर होती है, क्योंकि इसमें कोई बाउंडेशन नहीं होता है किसी के ऊपर। तो कोई 4 दिन बाद आ रहा है, कोई 5 दिन बाद आ रहा है, कोई 1 महीने बाद आ रहा है। इस तरह से उनकी उपस्थिति स्थिर नहीं होती है कि एक पर्टिकुलर टाइम पर एक स्टूडेंट रोज़ आ रहा है। तो ऐसा हो सकता है। Sometimes it is just wastage of time, as there is no need to conduct the exam on regular basis and no degree diploma is awarded at the end of the training session. कभी कभी ये सिर्फ समय की बर्बादी है, क्योंकि नियमित रूप से शिक्षा आयोजित करने की कोई आवश्यकता इसमें नहीं होती। इसमें कोई नियमित जो रेगुलर एग्ज़ाम्स हैं वो नहीं होते हैं, और प्रशिक्षण सत्र के अंत में कोई डिग्री डिप्लोमा प्रदान नहीं किया जाता। तो इससे अच्छा तो क्या होता है, फॉर्मल एजुकेशन, वहाँ पे आपको डिग्री मिलती है, सब कुछ मिलता है, तो आप एक जॉब के लिए एक एस्पिरेंट बन सकते हैं। लेकिन यहाँ पर वो पॉसिबिलिटीज़ ख़त्म हो जाती हैं। यहाँ पर सिर्फ आप सीख सकते हैं। बेसिक रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स आर क्रूशियल टू लर्न। बुनियादी पढ़ना और लिखना कौशल सीखना महत्वपूर्ण है। तो हमारे लिए फॉर्मल एजुकेशन बहुत ही ज़रूरी है। विदाउट फॉर्मल एजुकेशन नॉन फॉर्मल एजुकेशन हमारी समझ में भी आना बहुत मुश्किल है। नो प्रोफेशनल एंड ट्रेन्ड टीचर्स। कोई पेशेवर और प्रशिक्षित शिक्षक नहीं होता इसमें मतलब प्रोफेशनल टीचर्स नहीं होते हैं। अब जैसे यूट्यूब पर भी आप बहुत सारे चैनल्स देख लीजिए, तो इस तरह के सब्जेक्ट्स वो पढ़ाते हैं जिसमें वो प्रोफेशनल नहीं है, उन्होंने वो कभी उसको पढ़ाया नहीं है, जानते नहीं है उस चीज़ को, वो पढ़ाते हैं। तो उससे आपको नॉलेज तो मिल जाती है, लेकिन कुछ चीज़ों में लैक हो जाता है, लैक ऑफ नॉलेज हो जाती है,
क्योंकि जो आप प्रोफेशनल टीचर से वो चीज़ अगर आप पढ़ लेते हैं तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। तो यही होता है इसका मतलब। स्टूडेंट्स मे नॉट एन्जॉय कॉन्फिडेंस एज द रेगुलर स्टूडेंट्स एन्जॉय। छात्रों को नियमित रूप से आनंद के रूप में छात्रों को पूर्ण विश्वास नहीं हो सकता। तो देखिए यहाँ पर ये सेंटेंस आप हटा दीजिए, आपको यहाँ पर लिखना है जो छात्र होते हैं वो पूरी तरह से कॉन्फिडेंट, उनके अंदर आत्मविश्वास इतना नहीं होता है जितना कि रेगुलर स्टूडेंट, जो नियमित बच्चे होते हैं, उनमें होता है। समटाइम इंस्टीट्यूट प्रोवाइड फेक सर्टिफिकेशन थ्रू ऑनलाइन कोर्सेज जस्ट फॉर द शेक ऑफ लर्निंग। कुछ संस्थान ऐसे होते हैं जो सिर्फ कमाई के लिए ऑनलाइन पाठ्यक्रम के माध्यम से नकली प्रमाणीकरण, आजकल बहुत हो रहा है कि आपको कोई कोर्स करा दिया जाता है और आपसे कहा जाता है कि आपको इसमें इतने रुपए का सर्टिफिकेट दिया जाएगा, आप इतने रुपीज़ आपको सबमिट करने होंगे, या आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, आप इसको कहीं भी दिखाएंगे तो आपको जॉब मिल जाएगी। तो वो फेक सर्टिफिकेट्स होते हैं, तो नकली प्रमाणीकरण प्रदान किए जाते हैं। इससे आपका वेस्टेज ऑफ टाइम भी होता है और वेस्टेज ऑफ मनी भी होता है। नेक्स्ट देखिए, अब हम पढ़ेंगे, देखिए ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में मोस्टली आता ही है। डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एजुकेशन। औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा में क्या अंतर है? तो क्या डिफरेंस है इसमें? तो देखिए, जो फॉर्मल एजुकेशन होती है, जो औपचारिक शिक्षा होती है, वो प्लान्ड होती है यानी कि नियोजित होती है, और इनफॉर्मल एजुकेशन अनप्लान्ड होती है, अनियोजित होती है। फॉर्मल एजुकेशन गोल ओरिएंटेड होती है यानी कि इसका कोई लक्ष्य होता है, निर्धारित लक्ष्य होता है। नो सेट गोल्स। इनफॉर्मल एजुकेशन में कोई निर्धारित लक्ष्य नहीं होता। इसमें कोई ये जैसे कि आप फॉर्मल एजुकेशन में वहाँ पे पढ़ाई करते हैं तो आप क्यों पढ़ते हैं कि मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, इसमें ऐसा कोई भी लक्ष्य निर्धारित नहीं होता है। थर्ड पॉइंट देखिए, टीचर लेड होती है फॉर्मल एजुकेशन। ये शिक्षक के नेतृत्व में होती है, इसको पूरी तरह से शिक्षक द्वारा पढ़ाया जाता है, सब कुछ शिक्षक, इसमें लीडर शिक्षक होता है, और ये सेल्फ डायरेक्टेड होती है, स्वनिर्देशित होती है। इसमें आप अपने अकॉर्डिंग चलते हैं, जो आपकी इच्छा है आप उस तरह से इस शिक्षा को गेन करते हैं। नेक्स्ट देखिए, जो फॉर्मल एजुकेशन होती है, फॉर्मल एजुकेशन अनिवार्य होती है, कंपलसरी होती है। इनफॉर्मल एजुकेशन वॉलंटरी होती है, या फिर हिंदी में कहेंगे हम स्वैच्छिक होती है। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, इस बौद्धिक विकास, फॉर्मल एजुकेशन के थ्रू हमारा बौद्धिक विकास होता है, और इनफॉर्मल एजुकेशन के थ्रू आपका ऑल राउंड डेवलपमेंट यानी कि सर्वांगीण विकास होता है। आप सोशियोलॉजिकल, इकोनॉमिकल, हर तरह से जो आपका डेवलपमेंट होता है इनफॉर्मल एजुकेशन के थ्रू, क्योंकि आप इसमें एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं, डेली लाइफ एक्सपीरियंसेस से। सिक्स्थ पॉइंट देखिए, जो फॉर्मल एजुकेशन होती है वो सीक्वेंशियल होती है, क्रमबद्ध होती है। इसमें सब कुछ क्रमबद्ध चलता है, जैसे आपका फर्स्ट यूनिट टेस्ट, सेकेंड यूनिट टेस्ट, फिर हाफ ईयरली, फिर थर्ड यूनिट टेस्ट, फिर एनुअल एग्ज़ाम, फिर आपका रिजल्ट, इसमें सब कुछ क्रमबद्ध होता है। लेकिन जो इनफॉर्मल एजुकेशन होती है वो नॉन सीक्वेंशियल होती है, गैर अनुक्रमिक। इसमें कोई टाइम टेबल नहीं होता है, इसमें कोई क्रम नहीं होता है कि आपको पहले आपके एग्ज़ाम होंगे, ये होगा, पहले आपको ये पढ़ना है, फिर ये पढ़ना है, इसमें इस तरह का कोई क्रम नहीं होता है। 7 देखिए, यूजुअली प्री अरेंज्ड। जो फॉर्मल एजुकेशन होती है, जो औपचारिक शिक्षा होती है, वो पहले से व्यवस्थित होती है, उसको पहले से ही प्लान किया जाता है, पहले से ही सब कुछ अरेंज किया जाता है, उसके बाद आपको वो प्रोवाइड की जाती है। लेकिन इनफॉर्मल एजुकेशन स्वाभाविक होती है, इसमें सब कुछ नेचुरल होता है, इसमें कुछ भी प्री अरेंज्ड नहीं होता है। टाइम टेबल रिक्वायर्ड। फॉर्मल एजुकेशन में समय सारणी की आवश्यकता होती है, नो टाइम टेबल रिक्वायर्ड। लेकिन इनफॉर्मल एजुकेशन, गैर औपचारिक शिक्षा में, अनौपचारिक शिक्षा में समय सारणी आवश्यक नहीं होती है। कहीं मैंने इनफॉर्मल एजुकेशन को अगर हिंदी में गैर औपचारिक बोल दिया हो तो आप उसको करेक्ट कर लीजिएगा यहाँ पर, ओके। 9th पॉइंट देखिए, ये एग्ज़ाम ओरिएंटेड होती है। फॉर्मल एजुकेशन, औपचारिक शिक्षा परीक्षा उन्मुख होती है। इसमें आपको इवैल्यूएशन, आपका मूल्यांकन
परीक्षा के द्वारा किया जाता है। इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं होता है, किसमें, इनफॉर्मल एजुकेशन में। नेक्स्ट देखिए, फॉर्मल एजुकेशन में यानी कि औपचारिक शिक्षा में लर्निंग इज़ इवेल्युएटेड, जो भी आपने सीखा है उसका मूल्यांकन किया जाता है। जो सीखा उसका मूल्यांकन किया जाता है, यानी कि जो भी आपने पढ़ा है तो आपके एग्ज़ाम्स होते हैं, उसके बाद आपको इवेल्युएट किया जाता है। जो इनफॉर्मल एजुकेशन होती है, इनफॉर्मल एजुकेशन यानी कि अनौपचारिक शिक्षा, इसमें सीखने का कोई मूल्यांकन नहीं होता है। आपका इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं होता है कि जो आपने सीखा अब आपको बताना है कि आपने क्या सीखा है। ओके, आपको कोई उसके मार्क्स नहीं मिलते हैं। 11th पॉइंट देखिए, यूजुअली एट स्कूल, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज़, फॉर्मल एजुकेशन स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय यहाँ पर प्रदान की जाती है, लेकिन इनफॉर्मल एजुकेशन एवरीवेयर, इसको आप हर जगह से सीख सकते हैं। जहाँ भी हर छोटी छोटी चीज़ आपकी जो डेली लाइफ है, सब कुछ हर जगह आपको इनफॉर्मल एजुकेशन मिलती है। 12th पॉइंट देखिए, फॉर्मल एजुकेशन आर्टिफिशियल होती है, हिंदी में बोलेंगे कृत्रिम होती है। इसमें सब कुछ प्री प्लान्ड होता है, सब कुछ आर्टिफिशियल होता है, सब कुछ आर्टिफिशियली तरीके से होता है, लेकिन ये नेचुरल होती है। इसमें सब कुछ आप नेचर से सीखते हैं, ये स्वाभाविक होती है, यानी कि इसमें आपका कुछ भी पहले से प्लान नहीं होता है, तो उसी को स्वाभाविक बोलेंगे। 13th पॉइंट देखिए, फॉर्मल एजुकेशन में सिलेबस होता है, एक टीचिंग मेथड्स होते हैं, हिंदी में बोलेंगे उसका एक पाठ्यक्रम होता है, शिक्षण की विधि टीचर्स यूज़ करते हैं कि किस तरह से इनको पढ़ाया जाना है। लेकिन इनफॉर्मल एजुकेशन में कोई सिलेबस नहीं होता, कोई टीचिंग मेथड नहीं होता, पाठ्यक्रम विहीन कोई शिक्षण विधि नहीं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, तो देखिए 14th पॉइंट, फॉर्मल एजुकेशन एक्सपायर्ड इन फिक्स टाइम। जो फॉर्मल एजुकेशन औपचारिक शिक्षा होती है वो निश्चित समय में समाप्त हो जाती है। मान लीजिए आपने 12th तक पढ़ाई की, आपने आगे हायर एजुकेशन भी की, लेकिन वो एक टाइम आएगा कि आपकी एजुकेशन कंप्लीट हो जाएगी, आपको डिग्री मिल जाएगी, जो भी होगा आपको जॉब मिल जाएगी, तो वहाँ पर ये एक्सपायर हो जाएगी। लेकिन जो इनफॉर्मल एजुकेशन होती है, अनौपचारिक शिक्षा, वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, निरंतर व जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया। जब से आप पैदा होते हैं और जब तक आप मरते हैं, तब तक ये आपकी प्रक्रिया चलती रहती है। लाइफ टाइम आप कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं, तो ये जीवन पर्यंत प्रक्रिया है। 15th पॉइंट देखिए, स्कूल, कॉलेज, लाइब्रेरी, ETC, तो ये तो मैं आपको बता चुकी हूँ। तो ये स्कूल, कॉलेज, पुस्तकालय, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, फॉर्मल एजुकेशन के। इसके अंतर्गत आता है सोसाइटी, रिलीजन, कम्युनिटी, स्टेट, ये सब इनफॉर्मल एजुकेशन के अंडर में आते हैं, समाज, धर्म, समुदाय, राज्य आदि। 16th पॉइंट, फॉर्मल एजुकेशन इज़ अ स्ट्रिक्ट प्रोसेस। जो औपचारिक शिक्षा है वो एक कठोर प्रक्रिया है, इसको आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना होता है। इनफॉर्मल एजुकेशन इज़ लीनियंट और नॉन स्ट्रिक्ट प्रोसेस। यह एक उदार प्रक्रिया है, या फिर हम कहेंगे इसमें कोई स्ट्रिक्टनेस नहीं है, क्योंकि आपको इसमें कोई रूल्स फॉलो नहीं करने होते हैं, आपको अब सिर्फ सब चीज़ें सीखनी होती हैं, और उसमें भी कोई बाउंडेशन नहीं होती है कि आपको ये चीज़ें सीखनी है फिर ऐसा ही आपको करना है, किसी तरह की बाउंडेशन नहीं होती है। फॉर्मल एजुकेशन में बहुत सारी बाउंडेशंस होती हैं। लास्ट पॉइंट देखिए, इट हैज़ रिगिड एंड फिक्स्ड रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो ये मैंने आपको बताया कि इसके कठोर और नियत नियम होते हैं। जो फॉर्मल एजुकेशन होती है, औपचारिक शिक्षा, इसके बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो आपको फॉलो करने होते हैं। अनौपचारिक शिक्षा, इनफॉर्मल एजुकेशन, इट हैज़ फ्लेक्सिबल रूल्स एंड रेगुलेशंस। इसके जो रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं, यानी कि लचीले, इनको आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। इसमें कोई फिक्स्ड रूल नहीं होते हैं। रूल्स होते हैं जैसे थोड़े बहुत जो रूल होते हैं वो भी सब एडजस्टेबल होते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। यहाँ पर हमारा डिफरेंसेस और नॉन फॉर्मल एजुकेशन ये कंप्लीट हो चुका है। आगे हम पढ़ेंगे पर्पस ऑफ एजुकेशन।
तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, तभी आपको नोटिफिकेशन मिल पाएगा। थैंक यू।